बीगो ने मेरे साथ बहुत ज्यादती की है सर जी। बीगो ने मेरे बच्चे भी छीन लिए, मेरी बीवी भी छीन ली। बीगो पे गलत बातें भी करती हैं लड़कियां। सर जी यही बातें होती हैं कि ये आप कैसे हो, मुझे तो बड़ी, मुझसे शादी कर लो, मेरी जान, तुम इतनी प्यारी लग रही हो, एक चुम्मी दे दो इधर। अंदर कमरे को कुंडी लगा लेती थी, बात मेरे सामने नहीं करती थी, लेकिन मैं ये देख रहा था कि ये अंदर ही है, कुछ बात हो रही है। चुप चुप के सुना के हंसते रहते थे, सामने वाला भी हंस रहे हैं। मैंने कहा आपको क्या हो गया, आप बंद सवर के बीगो के ऊपर बैठ जाती हो और मेरे साथ लड़ती रहती हो आप। मिंटो पार्क शाम को 5 बजे तो क्रिकेट खेलने जाते थे, शादी से पहले की बात है। उधर ये इनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी, 2 से 3 महीने हमारी बात हुई। इन्होंने कहा जी आप पठान हो, हम मुगल हैं, आपके हमारा कोई जोड़ नहीं है। इन्होंने कहा आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, आप बहुत प्यारे हो, आपके साथ मैं बहुत ज़्यादा संजीदा हूँ, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं फारूक शबाज वड़ाइच। इंटरनेट जहां पर हमारी ज़िंदगियों में बहुत से फ़ायदे के काम करता है, वहीं पर बाज़ दफ़ा इस पर जो ऐप्स हैं वो हमारे लिए बाइस ज़हमत बन जाती हैं। मैं आज आपको दास्तान सुनाने जा रहा हूं लाहौर के मोहम्मद आसिफ की, जिन्होंने 11 साल पहले मोहब्बत की, शादी की, 3 बच्चे हुए और बड़ी खुशियों वाली ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर लॉकडाउन हो गया, इनका रोज़गार भी गया, इनकी बेगम की नौकरी भी गई और बाद में बीगो ऐप इनकी बेगम की ज़िंदगी में आई, जिसके बाद मोहम्मद आसिफ की ज़िंदगी दुखों भरी ज़िंदगी बन गई। इनकी कहानी के अंदर क्या मोड़ आए और किस तरह से ये बीगो ऐप ने इनकी अज़वाजी ज़िंदगी को तबाह करके रख दिया, बात यहाँ तक कि तलाक तक जा पहुँची। इनकी ज़िंदगी की कहानी क्या है, आइए इन्हीं से जानते हैं। मोहब्बत की और फिर लड़की को घर ले आए, शादी की, 11 साल शादी निभाई, 3 बच्चे भी हुए, फिर ऐसा क्या हुआ कि बात तलाक तक जा पहुंची है? बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा था हमारे हमें मोहब्बत भी थी। सर जी सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो है ना ये कि गुर्बत बहुत बड़ी चीज़ है, ये आती है ना जब, तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लॉकडाउन से पहले हमारा जो निज़ाम है बहुत अच्छा चल रहा था। लॉकडाउन से पहले हम खुश थे, वो भी मेरे साथ नौकरी करती थी, मैं भी करता था, मैं रिक्शा चलाता था। सर जी पहले लड़ाई किस बात पे हुई? लड़ाई इस तरह हुई ना कि पहले तो जब लॉकडाउन हुआ तो बाहर से जब मैं रिक्शा चलाने जाता था कुछ मिलता ही नहीं था। इन्होंने ना बीगो ऐप डाउनलोड कर लिया, मुझे कहने लगी कि बीगो ऐप जो है ना मैं डाउनलोड करने लगी हूँ, तो इसमें मुझे कोई फ़ायदा होगा, आपको आमदनी नहीं आ रही। मैं कहा ये क्या होता है? इन्होंने कहा जी ये बीगो ऐप ये होता है, एक कंपनी होती है जिसमें कुछ लोग होते हैं कंपनी के अंदर के। बहरहाल मुझे कुछ समझ नहीं आई, मैं कहा अच्छा चलें कर लें, इसमें कोई बुरा काम तो नहीं है। इन्होंने कहा नहीं जी। सर जी को थोड़े दिन गुजरे हैं, कोई 8-10 दिन गुजरे हैं, कोई 15 दिन गुजरे हैं, इन्होंने मेरे साथ झगड़ा इनका शुरू हो गया ना। मैंने कहा आपको क्या हो गया, आप बंद सवर के बीगो के ऊपर बैठ जाती हो और मेरे साथ लड़ती रहती हो, आप भाई तुम्हारी आमदनी नहीं है, बाहर ये है वो है, बच्चे रोते रहते हैं, ये है फलाना फलाना। मैं कहा मैं आपके सामने काम तो कर रहा हूँ, रिक्शा चलाता हूँ, जो लॉकडाउन आप खुलने तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अपने घर चली गई, मैं अपने घर चला गया, जिस घर में हम रहते थे उस पर ताला लगा दिया। मैं अपने घर गया हूँ तो मेरी एक भाभी आई है, मुझे कहती है आपकी बीवी बीगो पे बैठी हुई है। मैं कहा जी बीगो क्या होता है? बीगो तो मुझे एक दोस्त ने ऐप बोला था, वो तो कंपनी के अंदर अंदर रहना है, तो आप कह रही हैं वो भी आप भी उसको देख सकती हैं। कहती हाँ वो ना ऐप गलत होता है, उसमें लड़कों के साथ बातें लड़की करे तो फिर उसको जो है ना उसमें से पैसे मिलते हैं, तो इसमें प्राइवेट कॉलें भी होती हैं और व्हाट्सएप नंबर भी दिया जाता है। क्या लड़कों के साथ बात करनी पड़ती है? करनी पड़ती है ना, उन्होंने मुझे कहा है, मैंने उनके साथ बात की कॉल पे। मैं कहा जी ये काम नहीं सही, मैं घर आ रहा हूँ, तो ये आप बंद करें, ठीक है। सर जी पहले तो वो नहीं मानी, फिर उन्होंने कहा जी तुम सारे ये जो कर्जे हैं वो उतारो, ये 2-3 लाख रुपया जो है। मैंने कहा मुझे टाइम दें, घर का किराया ये वो मैं उतार लूँगा, लेकिन आप ये बीगो ऐप ना यूज़ करें। उन्होंने कहा नहीं आज से आप जो है ना 1500 रुपया अगर दे सकते हैं ना रोज़ का आज से, तो मैं बीगो छोड़ देती हूँ। रोज़ का 1500 दो मुझे।
मैं कहा जी रोज़ का 1500 रुपया अभी मैं आपको नहीं दे सकता, आप जो है ना फ़िलहाल इस काम को आप छोड़ें। 11 साल पहले कहाँ मुलाकात हुई थी, मोहब्बत कैसे हुई, कितनी देर लव हुआ और उसके बाद शादी हुई, वो क्या हालात थे? मिंटो पार्क है जी ठीक है। हम ना शाम को 5 बजे तो क्रिकेट खेलने जाते थे। क्रिकेट के बाद जो ना हम उधर वॉक करते थे, यानी कि वैसे ही घूमते फिरते थे, लड़के होते थे, शादी से पहले की बात है। तो उधर ये इनके साथ हमारी मुलाकात हुई थी, यानी कि हमने उधर हम घूमने फिरने गए, झूले लगे हुए थे, झूलों के पास ये खड़ी थी, तो मैंने उनको अपना कॉन्टैक्ट दिया। उसके बाद हमारी बात हुई। उसके बाद हमारी तकरीबन कोई समझ लें कि 2 से 3 महीने हमारी बात हुई। इन्होंने कहा जी आप पठान हो, हम मुग़ल हैं, आपके हमारा कोई जोड़ नहीं है, हमारा घर भी किराए पे था। इन्होंने कहा आपका घर भी किराए पे, आपकी स्टडी भी इतनी नहीं है और मैं आईकॉम कर रही हूँ। देखने में तो सर जी मैं अच्छा था। तो इन्होंने कहा जी बात ऐसी है कि मैं जो है ना अपने घर वालों को मनाती हूँ। तो मैंने कहा आपको ज़रूरत नहीं है घर वालों को मनाने की, अगर आप शादी नहीं करना चाहती या इस चीज़ से मुत्तफिक नहीं है आप, अगर आपको मैं अच्छा नहीं लगता तो आप ना करें। इन्होंने कहा आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हो, आप बहुत प्यारे हो, आपके साथ मैं बहुत ज़्यादा संजीदा हूँ इस मामले में, ठीक है, मैं आपके बगैर रह नहीं सकती। इन्होंने कहा, मैंने भी कहा ठीक है आप भी मुझे अच्छी लगी हैं, आप भी प्यारी हैं, आप बुरी नहीं है, अखलाकन अच्छी हैं, ठीक है, अगर हम दोनों की लीगली तौर पे शादी होगी, घर वाले मानेंगे तो मैं ज़रूर करूँगा। तो फिर सर जी एंड ये हुआ कि घर वाले उनके भी मान गए, मेरे भी मजबूर हो गए, शादी हो गई। तो ये जो बीगो है इसके ऊपर आपने खुद उनको बैठ के बातें करते सुना है? वो ना अंदर कमरे को कुंडी लगा लेती थी, बात वो मेरे सामने नहीं करती थी, लेकिन मैं ये देख रहा था कि ये अंदर ही है, कुछ बात हो रही है। कुछ फिर मैंने आपने कभी चुप के सुना कि हंसते रहते थे, सामने वाला भी हंस रहे हैं, लेकिन सर मुझे नहीं समझ आई, आपको बता रहा हूँ, लड़के बैठे लड़कियाँ बैठे, मैंने कहा ये ग्रुप है कोई लड़कियों का, जॉब पे भी तो जाती थी वो। सर जी मैंने खुद देखा ना, जब उसमें बातें काफ़ी लड़कियों को मैंने बीगो बनाया, उसको डाउनलोड किया, उसको ऊपर देखा ना, जब ये बातें लड़कियों को करते हुए कि यार ये इतनी गलत बातें कर रही है, ये भी ऐसी बातें कर रही है, बीगो पे गलत बातें भी करती हैं लड़कियां। सर जी यही बातें होती हैं कि ये आप कैसे हो, मुझसे शादी कर लो, मेरी जान तुम इतनी प्यारी लग रही हो, एक चुम्मी दे दो इधर। वो हस्बैंड अपनी बीवी को ऐसे देख तो नहीं सकता ना, एक लड़का उसको किसियाँ दे रहा है। तो जब आपने ये देखा तो आपका क्या रिएक्शन था? मैंने इनको क्या देखना, मैंने जो बाकी चीज़ें सारी देखी हैं तो मैं उसको देख के समझ गया, तो मैं गुस्से में आ गया हूँ। सर क्या कहा आपने उनको जाके? मेरी सर उनके साथ लड़ाई हो गई, उन्होंने आगे से और इशू छेड़ दिया घर के, भी तुम्हारी आमदनी कम है, तुम खर्चे नहीं पूरे कर सकते, तो मैंने तो फिर अब बीगो पे बैठना ही है। फिर मैंने उनको ये कहा था कि मैं खर्चे पूरे करूंगा। आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? अपनी बेरोजगारी को, बीगो को, किसको जिम्मेदार समझते हैं कि ये सारे हालात? सर जी मैं दोनों चीज़ों को जिम्मेदार समझता हूँ। आप क्या समझते हैं कि गुर्बत जो है बंदे को खा सबसे बड़ी बात तो सर जी ये है ना कि गुर्बत, और ऊपर से लग गया सर 5 महीने का लॉकडाउन, उनकी नौकरी भी छूट गई। उनकी नौकरी भी छूट गई। वो उन्हें ये रास्ता आसान लगा है, बीगो पे मैं बैठ जाऊंगी तो मुझे पैसे ज़्यादा आएंगे, उन्होंने वो इस्तेमाल किया, ठीक है। तो और ये बात उनके घर वालों को पता थी, वालदा, वालिद साहब या किसी को? वालदा को उनको क्या पता हो ये बीगो, वो बिल्कुल ही बेचारी, जिस तरह आपकी भाभी ने बताया, किसी ने आगे किसी को नहीं बताया? भाभी मेरी को तो पता था ना, उनको तो सारी दुनिया का, उनको टच मोबाइल था। वो अम्मी उनकी, आपके घर क्या रिएक्शन था जब बीगो की सर जी बात? मेरे घर वालों को समझ ही नहीं आई ये बीगो है क्या। आपको पता मिडिल क्लास फैमिलियों को क्या पता हो। हाँ मेरी जो बहनों को उन्होंने जब देखा तो उन्होंने इनको कॉल भी किया कि आप ये बीगो को छोड़ो, ये आपके सारे खर्चे उठाएगा। तो उन्होंने तो कहा होगा कि ये तो खर्चे उठा नहीं रहा मेरे। उन्होंने कहा, मेरी बहन ने उनको कहा है कि आपके खर्चे ये उठाएगा, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप बीगो छोड़ दो। उन्होंने आगे से ये कहा जी मैं इस तरह सिसक के ज़िंदगी नहीं रख सकती कि भाई रोटी खाई जाऊँ बस और सोई जाऊँ, मेरी कोई अपनी भी कोई ख्वाहिश थोड़ी बहुत है। एक बात आपने की, आपने कहा जी वक्त गुजरने के साथ साथ उनकी ख्वाहिशात में इजाफा हुआ। उन्होंने कहा बड़ा LED आना चाहिए, बड़ा AC आना चाहिए, ये चीज़ें आनी चाहिए। ये कब हुआ? सर जी ये तकरीबन आज से ना 2 साल पहले जो है ना, उनका एकदम से दिमाग जो है ना ख्वाहिशातों की तरफ चला गया। ऐसा क्या हुआ होगा कि उनकी ख्वाहिशात बढ़ गई? 11 साल में नहीं बढ़ी, 2 साल पहले क्यों बढ़ गई? 2 साल पहले वो नौकरी पे जो चल गई,
नौकरी पे चली नौकरी पे चली गई, उन्होंने दुनिया देखी, लड़कियां उधर, वो आपको पता मेकअप करके आती थी। उन्होंने कहा भी ये तुम क्या रिक्शा ड्राइवर के साथ रह रही हो, मेरा मियाँ तो इतने पैसे कमा रहा है, मेरा मियाँ ये कर रहा है, मैं ऐसा करती हूँ। सब झूठ है ना सर जी, लड़की का दिमाग खराब करने वाली बात है। वो उनकी बातों में आ गई भी, एसी भी लगाती उसने कभी आके कहा कि आप रिक्शा ना चलाएं? मुझे उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम, आपने खुद से सोच लिया कि मेरा रिक्शा चलाना सर जी, उसको बुरा लगता है, मेरा माइंड और उसके ज़हन में आया कि उसका शोहर एक रिक्शा ड्राइवर है। मैं ये सोचता हूँ कि उसके जहन में शोहर रिक्शा ड्राइवर है या नहीं है, उसके जहन में ये आ गया कि ये फारग है, ये रिक्शा चला रहा है, ये मजदूर है, इसके पास पैसे नहीं है, इसके पास पैसे कम है। बाहर जब उसने दुनिया देखी कि यार दुनिया वेल सेटल लोग हैं, ये तो फारग है। किसी बंदे का या किसी ऐसे आपने मर्द को भी देखा जिन्होंने उनको पैसे भिजवाए हो, कुछ कहा हो? नहीं सर जी, देखें मैंने ये इतना डीपली नहीं देखा। उन्होंने बताया कि वो महाना बीगो से कितना अर्न कर लेती हैं। सर जी बीगो पे तो वो 2 महीने बैठी हैं, उनकी मेरी लड़ाइयाँ चल पड़ी, मेरा उनका आप देखें। उसके बाद खुला का जो उन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया है, हाँ जी, तो वो उन्होंने खुला इसीलिए भेजी कि ये बीगो ऐप की वजह से और उनके घर के जो और भी मतलब उन्होंने कहा मैंने बीगो ऐप नहीं छोड़नी, आपको छोड़ दूंगी। हाँ जी, ऐसे ही है। अब आप क्या चाहते हैं, आपकी ख्वाहिश क्या है? मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं जितनी भी बातें की आपके साथ मैं इसलिए की जो मैं सच बोल रहा हूँ। मेरा मतलब उनका ये हरगिज़ नहीं है कि उनको मैं ठेस पहुँचाऊँ या मैं उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा हूँ। इतने लोग देख रहे हैं, ठीक है। मैं सर जी बस ये चाहता हूँ कि वो बीगो ऐप पहले नंबर पे बंद कर दें। दूसरी बात सर जी ये कि वो मेरे साथ इस वजह से सुलह करें कि उनके 3 बच्चे हम दोनों के हैं, उनके अकेली के नहीं हैं, हम दोनों के हैं। और हम मिल के जो है ना इस निज़ाम को अच्छा चलाएं, घर को, बच्चे बड़े हो जाएं। क्योंकि सर जी 10-11 साल ज़िंदगी के गुजर के पीछे क्या रह गया? 31 साल के हैं कि सुलह हो जाए, वापस आपके घर आ जाए। हाँ जी। और बीगो ऐप को छोड़ दें। बीगो ऐप छोड़ दें, जॉब भी छोड़ दें। सर जी मैं पूरी कोशिश करूँगा, अल्लाह मदद करने वाला है। मैं कोशिश करूँगा कि मैं बेहतरी की तरफ निज़ाम को लेके जाऊँ और मैं उनको अफोर्ड करूँ सही तरीके से। तो इस वक्त जो वो जोड़े जिन्होंने लव मैरिज की वो भी आपको देख रहे हैं जी, और बहुत सी बीवियां भी देख रही हैं, उनसे क्या कहेंगे? पहली बात तो ये है कि जो मैं जितने भी लोगों को ये कहूँगा, सबसे बड़ी बात ये है कि जो मर्द होता है ना वो कभी भी गलत नहीं होता। वो हमेशा अपनी औरत को खुश रखना चाहता है और उसको बेहतरी की तरफ लेके जाता है कि आप ये करें। आप अगर वो टोकता भी है तो उसके दिल में मोहब्बत होती है। अगर वो किसी चीज़ से रोकता है ना उसको, तो उसके दिल में मोहब्बत है। अगर कोई मर्द जो है अपनी बेगम को मोबाइल बड़ा लेके देता है इतना बड़ा, तो वो भी उसकी मोहब्बत है। अब वो ये समझे कि ये मोबाइल इसने मुझे ले दिया, इसने मुझे खुला छोड़ दिया है, अब मुझे ये कुछ कहता नहीं है, ये मेरे नीचे लग गया है, तो ये गलत बात है। मैं सारी लड़कियों को ये कहता हूँ, जितने भी ये लाइव बैठने वाले लड़की के लिए है ना, ये सारे ऐप गलत है, ठीक है। किसी भी घरेलू लड़की को ये ज़ेबा नहीं देता कि वो ऐसा कोई ऐप यूज़ करे। ठीक है। इन 11 सालों में आपने कभी अपनी बेगम पर सख्ती की, हाथ उठाया? सर जी 11 सालों में मैंने ना उनको 2 दफ़ा थप्पड़ मारा है बस। और अभी जब हुआ तो तलक कलामी हुई कुछ, आपने सख्ती नहीं सर की? मैंने नहीं मारा कभी भी, मेरा दिल नहीं करता। मैंने 1-2 दफ़ा मारा, मैं वो भी पछताया, क्योंकि मेरे अंदर वो चीज़ नहीं है कि मैं मारने वाला काम नहीं। वैसे अगर मैं किसी लड़के के साथ मेरा झगड़ा हो जाए तो एक अलग चीज़ है, बीवी को मार के मैं खुद पछताता हूँ कि यार ये मैंने जुल्म किया है, ये औरत है तो मजलूम है, कोई भी है। माँ बाप आपके क्या कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? सर जी मेरे माँ बाप कहते हैं कि बेटा जो तुम्हारे बच्चे हैं छोटे छोटे, अपनी बीवी के मनाओ जी, अगर मानती है तो अगर नहीं मानती फिर अल्लाह पे छोड़ दो। तो जब अदालत में मामला गया, खुला के लिए उन्होंने दरख्वास्त दी, आपको जब पता चला दुख तो हुआ होगा कि ये मेरे साथ क्या हो गया, मेरा तो घर उजड़ गया? सर जी दुख बहुत हुआ। उन्होंने खुला का नोटिस भेज दिया मुझे। मैंने उनके साथ बड़ी मोहब्बत की सर जी, मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने उनके साथ बड़े प्यार के साथ चला हूँ। मैंने उनको घर वालों के साथ लड़ा हूँ हमेशा उनके लिए कि मैं इनको खुश रख सकूँ, ठीक है। तो सर जी क्या हो गया था, एक निज़ाम में थोड़ा सा गुर्बत ही आ गई ना सर जी, एक थोड़ा सा पैसों का 3-4 लाख रुपया कर्जा चढ़ गया। कोई बात नहीं सर जी, मैंने मैनेज कर ही लेना था ना, अल्लाह देने वाला होता है सर जी। मैंने उनको समझाया कि सर जी इस बात को आप समझें इस बात को, आप जो है ना इस बात को समझें, मैं आपके लिए बहुत कुछ करूँगा, मेरे बच्चे आप जुदा ना करें मुझसे, मुझे आप ये खुला जो भेजी ये प्लीज़ वापस ले लें। सर जी मैं अभी तक उनको मैसेज कर करके ये समझा रहा हूँ, वो मेरे मैसेज का भी जवाब नहीं देती, मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती।
सर जी ये बात नहीं है कि मैं बीवी के पीछे पागलों की तरह पड़ा हूँ, मेरी एक फैमिली है सर जी, मैं उनके पास जाना चाहता हूँ, मैं उनके साथ रहना चाहता हूँ कि ये मेरी फैमिली है। मैं एक बीगो ऐप की वजह से ये नहीं कि बीवी को छोड़ना चाहता हूँ। उनके माइंड में क्या, उनका पता नहीं किस तरह का ज़हन है, 11 साल का रिश्ता वो एकदम से ख़राब करने पे तुली हुई हैं। सर जी मैं ये चाहता हूँ, पहली बात तो ये मैं ये चाहता हूँ कि ये जो निज़ाम है ना, ये मेरे साथ सुलह करें, सुलह करके। और मैं ये नहीं कि मैं, सर जी सबसे बड़ी बात ये है, मैं सुलह इसलिए चाहता हूँ, 3 बच्चे हैं छोटे छोटे, ठीक है। 3 बच्चों की याद भी आती, बेगम की भी सर याद जी आती। मुझे नींद नहीं आती रात को, मुझे समझ ले 1 महीना हो गया सर जी, मैं सोया ही नहीं, महीना हो गया सर जी। बच्चों से भी बात नहीं हुई? सर जी बच्चों से भी बात नहीं होती। आपने कहा तो होगा उनको मेरी बच्चों सर से जी वो बात करो। करवाती ही नहीं बच्चों को, कहती है आपने बच्चों के लिए किया क्या है। हालांकि सर जी बच्चे मैं पाले हैं। सर जी बस मसला ये कि सर जी मुझे ये बताएं बंदा क्या करे। अब वो कहती इतने पैसे हों, ठीक है, और सारा कुछ सब कुछ मेरे पास हो, सर जी अब वो हर उसको समझना चाहिए कि हालात कैसे हैं। कितने कर्जा है आपके ऊपर? सर जी तकरीबन 3, साढ़े 3, 4 लाख रुपया जो है। तो वो क्या कहती है, कर्जा अदा करो तो वापस आ जाऊंगी? जी वो फिलहाल तो सर जी वो उनके साथ मेरी बात नहीं हुई, लेकिन मुझे लगता है कि उनका यही है कि ये कर्जा सारा उतार लें तो मैं फिर इनके पास आ जाऊँ, मुझे ये फ़ोन करें। लेकिन सर जी मैं अभी मेरा उतरा ही नहीं है, मैं आपको बताऊँ मेरा नहीं उतरा, लेकिन फिर भी मैं उनको तसल्ली दे रहा हूँ कि यार उतर जाएगा, अल्लाह दे देगा, अल्लाह को दरिया बना देगा। तो मैं सर जी बिल्कुल ये कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ हो जाए ऐसा, कि कोई ऐसा हो जाए कि भाई मेरा ये कर्जा उतर जाए और मेरा रिक्शा भी मेरे पास आ जाए, मैं वही गरीबी वाली ज़िंदगी गुजारने के लिए तैयार हूँ। मैं नहीं चाहता, हाँ ये है कि वो 1500 कह रही हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि 1800 जितना मजदूरी है कि उनको मेहनत करके खिलाऊँ। तो मैं इसमें ये नहीं कि मैं ये उनको अभी भी मैं ये नहीं कहता कि 2000 रुपये मैं आपको दे पाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा सर जी मेहनत ज़्यादा करूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ और उनको जो है ना बच्चों को अपने पालूँ। और सर जी बस ये एक इशू है कि ये जो करता ये सर जी है ना। आप कुछ कहना चाहते हैं औरतों से? सर जी मैं ये कहना चाहता हूँ अपनी बहनों से, अपनी माँओं से, अपनी बेटियों से, अपनी बहनों से कि प्लीज़ दोबारा जो इस ऐप से जो है ना बचें और ये दूर रहें। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि ये जो ऐप है ना ये अच्छा ऐप नहीं है, ये हमारे मुआशरे में जो पाकिस्तान को बिलोंग नहीं करता। सर जी लोग मुझे दुनिया से फ़ोन करते हैं, मुख्तलिफ़ शहरों से, मुख्तलिफ़ जगह से, बताएं आपको क्या मसला है। सर जी मैं उनको और कुछ नहीं कहता, मैं उनको सिर्फ ये कहता हूँ कि खुदाया मेरे ऊपर ये कर्जा है, बस ये उतर जाए, मैं और उनको कुछ नहीं कहता। उसके बाद जो है ना मैं अपना वही मेहनत मजदूरी करना चाहता हूँ उसी तरीके से, और जिस तरह मैं अपना मेरा रिक्शा वापस आ जाए और जो मेरा ये 3.5-4 लाख रुपया कर्जा है ये उतर जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझसे किसी ने रब्ता करना हो तो मेरा ये नंबर है 0322 5000543।